आज का क्वेश्चन हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिए हुए हैं और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मेमोरी साइकिल टाइम इक्वल टू 64 नैनो सेकेंड, दिया हुआ है ईच रिफ्रेश टाइम 100 नैनो सेकेंड, इन 1 मिली सेकेंड नंबर ऑफ रिफ्रेश इक्वल टू 100 टाइम्स एंड परसेंटेज ऑफ मेमोरी साइकिल टाइम यूज्ड फॉर रिफ्रेंसिंग इक्वल टू वाट। मेरे इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है कि एक मेमोरी साइकिल कंप्लीट करने में, रिफ्रेश करने में जो साइकिल यूज़ कर रहा है, साइकिल टाइम यूज हो रहा है, उसका परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मेमोरी साइकिल टाइम मतलब कि कंप्यूटर को मेमोरी साइकिल कंप्लीट करने में 64 नैनो सेकंड लग रहे हैं और बोल रहा है कि ईच रिफ्रेश टाइम मतलब कि 10 नैनो सेकंड लग रहे हैं एक बार रिफ्रेश करने में, और दिया हुआ है कि 1 मिली सेकेंड में हम 100 बार रिफ्रेश कर ले रहे हैं 1 मिली सेकेंड में, और इसी रिफ्रेशिंग के बारे में पूछा हुआ है। तो हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। कि मेरे पास दिया हुआ है कि 1 मिली सेकेंड में हम कितना रिफ्रेश कर ले रहे हैं कि नंबर ऑफ रिफ्रेश 100 टाइम्स। ठीक है, मीन्स 1 मिली सेकेंड में हम 100 टाइम्स से रिफ्रेश कर ले रहे हैं। तो हमको ये पता पहले चल जाए कि एक मेमोरी साइकिल टाइम में कितना बार रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, अगर ये पता चल जाए मीन्स 64 नैनो सेकेंड में हम कितना बार रिफ्रेश कर पा रहे हैं, तो उससे आगे हमको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ़ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि 1 मिली सेकेंड में इतना रिफ्रेश कर ले रहे हैं 100 टाइम्स। अगर हमको ये पता चल जाएगा कि एक मेमोरी साइकिल टाइम कंप्लीट करने के लिए कितना बार रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 64 नैनो सेकेंड में इन नंबर ऑफ़ रिफ्रेशिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये देखिए मिली सेकेंड में दिया हुआ है, ये नैनो सेकेंड में दिया हुआ है। मतलब कि जब भी बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ा वाला डिवीज़न में जाता है। तो हम यहाँ ऐसे करेंगे 100 टाइम्स इंटू 64 नैनो सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड। ये बात आपको पता होगा कि कोई भी बड़ा से अगर छोटा में कन्वर्ट करते हैं, ये मिली में दिया, ठीक है, और ये नैनो और छोटा हुआ है। ठीक है, तो इसको कन्वर्जन आप पढ़े होंगे तो पता होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम सोल्व करते हैं। 100 टाइम्स हो गया इंटू ये 64 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, एन के लिए, और यहाँ के सेकेंड, यहाँ पे 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये सेकेंड और ये सेकेंड कट जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आप इसको भी काट सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए इसको, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर टाइम से ले लेते हैं 100 को, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू 64 इंटू 10⁻⁹। और इसको हम क्या किए हैं, इस जो 10⁻³ है इसको ऊपर ले गए हैं, ये बटा के ऊपर ले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁵ टाइम्स इंटू 10⁻⁹ इंटू 64। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 इंटू, इन लोग दोनों के सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 टाइम्स, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है माइनस में, इन लोग दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप जानते हैं कि ऐड हो जाता है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस टाइम आ गया। तो ये क्या कर रहा है 64 नैनो सेकेंड, मीन्स मेरे पास आ गया कि एक मेमोरी साइकिल टाइम में नंबर ऑफ़ रिफ्रेश, मीन्स पूछा हुआ है कि एक मेमोरी साइकिल टाइम में जो नंबर ऑफ़ रिफ्रेश आया है मेरे पास, वो आया है इतना। ठीक है, और क्वेश्चन में और आगे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच रिफ्रेश टाइम इक्वल टू 100 नैनो सेकेंड। मेरे पास नंबर ऑफ़, एक मेमोरी साइकिल कंप्लीट करने में जो मेरे पास नंबर ऑफ़ रिफ्रेश आ रहा है वो 64 इंटू 10⁻⁴ टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि एक रिफ्रेश करने में, मीन्स यहाँ से देखिएगा कि एक बार रिफ्रेश करने में मेरे को जो टाइम लग रहा है वो 100 नैनो सेकेंड लग रहा है एक रिफ्रेश करने में। तो अगर हम यहाँ से ले लें कि मुझे 64 इंटू 10⁻⁴ रिफ्रेश करना हो, तब मुझे कितना टाइम लगेगा, तब मुझे टाइम लगेगा 100 नैनो सेकेंड इंटू 64 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 नैनो सेकेंड इंटू, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 60, ऐसे लिख देते हैं ताकि सुविधा हो, 10⁻⁻4 इंटू 64। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, मीन्स ऐसे होगा कि 10⁻⁻2 नैनो सेकेंड इंटू 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 इंटू, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 इंटू 1/2
10 का स्क्वायर नैनो सेकेंड। अगर इसको सोल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.64 नैनो सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया कि हम एक मेमोरी साइकिल टाइम रिफ्रेश करने में मेरे पास मतलब एक मेमोरी साइकिल कंप्लीट करने में मेरे पास नंबर ऑफ़ रिफ्रेश कितना आया, इतना टाइम रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर इतना टाइम रिफ्रेश हो रहा है और एक रिफ्रेश के लिए 100 नैनो सेकेंड ले रहा है, तो जो मेरे पास टोटल टाइम आया है उसका टोटल रिफ्रेश टाइम निकालेंगे। ठीक ना, कि मेरे पास 64 × 10⁻⁴ अगर मेरे पास रिफ्रेश आ जाए तो उसके लिए कितना नैनो सेकेंड टाइम लगेगा, तो जो वो टाइम आया, ये टाइम आया मेरे पास। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि परसेंटेज मेमोरी साइकिल टाइम, परसेंटेज ऑफ मेमोरी साइकिल टाइम यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग, मतलब कि रिफ्रेश यूज़ करने के लिए जो मेरे पास टाइम लगा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मतलब कि परसेंटेज मेमोरी साइकिल टाइम फॉर रिफ्रेशिंग इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं कि मेरे पास जो मेरे पास आया हुआ है नंबर, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा टाइम फॉर रिफ्रेश मेमोरी साइकिल डिवाइडेड बाई अ मेमोरी साइकिल टाइम, मतलब एक मेमोरी साइकिल टाइम और इनटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टाइम जो लिखे हुए हैं वो ये लिखे हैं 0.64 नैनो सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल टाइम क्या है मेरे पास वो नैनो सेकेंड, ये है 64 नैनो सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है 100 में, इन लोग दोनों को अगर इन लोग दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन लोग दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 100 है तो ये पॉइंट इधर चला आएगा, तो पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सेकेंड बाई 64 सेकेंड आ जाएगा, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। मीन्स जो भी हमारे पास मेमोरी साइकिल फॉर रिफ्रेश लग रहा है उसका 1% लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑप्शन से मैच कराएंगे कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो मैच है जो वो मैच कर रहा है और यही हमारा आंसर भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन हम आप तक बहुत जल्द पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।